अजी हमको मोदी को हटाना है, मोदी को हटाना है, मोदी को हटाना है, मोदी को हटाना है। कैसे मोदी को हटाना है? कैसे हटाओगे? सिर्फ ये कहने से कि मोदी को हटा देंगे, मोदी को हटा देंगे, 2024 में मोदी को हटा देंगे, मोदी को हटा देंगे। अरे भाई कैसे हटाओगे? ना तुम्हारे पास नेतृत्व है, ना नीति है, कुछ है ही नहीं। हमारे साथ ममता बनर्जी कह रही है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बारे में हमें कोई निमंत्रण ही नहीं मिला। ये कांग्रेस वाले कह रहे हैं हमने निमंत्रण दिया जी, तो फिर निमंत्रण गया कहां? निमंत्रण ही नहीं है। भाई क्या कहें इनसे? नेतृत्व के बारे में पूछ लो कि आपका जी 2024 के चुनाव में आपका कौन नेतृत्व करेगा? कहेंगे जी समय बताएगा। अब कब बताएगा समय? ममता बनर्जी के पुलिसिया फौज ने राहुल गांधी के पोस्टर्स को फाड़ दिया। नमस्कार, आप शॉर्टकट पॉलिटिक्स देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। आज हम बात करेंगे देश के मौजूदा राजनीतिक हालात के बारे में। जी हां, लोकसभा चुनाव की बिसात पूरी तैयार कर ली गई है और इसी साल, इसी वर्ष लोकसभा चुनाव भी होने वाला है। यानी तकरीबन 2-3 माह बाद लोकसभा का चुनाव होगा। हर राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी जोर शोर से कर रही है। विपक्ष की भी तैयारी लगातार जोर शोर पे है। लेकिन अभी से कुछ दिन पहले विपक्ष के द्वारा एक गठबंधन बनाया गया, जिस गठबंधन का नाम दिया गया I.N.D.I.A, यानी इंडिया अलायंस। और आज इंडिया अलायंस में सबसे बड़ी सेंधमारी हुई है। जी हां, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस के एक प्रमुख घटक दल यानी टीएमसी, ममता बनर्जी ने साथ में चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। यह अपने आप में एक अहम और महत्वपूर्ण जानकारी हो जा रही है कि जो विपक्ष आए दिन लगातार इस बात को कहता था कि हम 2024 लोकसभा चुनाव में तमाम देश के विपक्षी दल एक साथ एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे, आज उसमें फूट हो गई। अखिलेश यादव अलग कह रहे हैं कि सारी सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे, 2 सीट हम कांग्रेस को देंगे। ममता बनर्जी ने आज कह दिया कि बंगाल की सारी सीटें हम चुनाव लड़ेंगे, हम अकेले चुनाव लड़ना पसंद करेंगे बंगाल में, क्योंकि कांग्रेस हमारा बात नहीं मानती, हमारा कोई भी सुझाव स्वीकार नहीं किया कांग्रेस ने। कल राहुल गांधी कह रहे थे कि ममता बनर्जी से हमारा अच्छा रिश्ता है। क्या यही ममता बनर्जी से अच्छा रिश्ता है? और कल भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो राहुल गांधी मणिपुर से लेके चले हैं, वो यात्रा कल बंगाल पहुंचने वाली है। दिन के तकरीबन 1-2 बजे बंगाल में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंचने वाली है। इससे पहले यह भी खबर निकलकर सामने आई कि ममता बनर्जी के पुलिसिया फौज ने राहुल गांधी के पोस्टर्स को फाड़ दिया। यानी गठबंधन का कोई मतलब नहीं हुआ। जो आरोप लगाए गए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, जो कहा गया कि यह सिर्फ और सिर्फ खाने के लिए गठबंधन का तैयार किया जा रहा है, ये लोग आते हैं आपस में समोसा चाय खाते हैं, उसका सही मायने यही है, ये लोग समोसा चाय ही खाते हैं। हमें भी ऐसा ही लग रहा है। 2-3 माह बचे हैं चुनाव के, ना तो इनका नेतृत्व है ना ही कुछ है। इनसे नेतृत्व के बारे में पूछ लो कि आपका जी 2024 के चुनाव में आपका कौन नेतृत्व करेगा? कहेंगे जी समय बताएगा। अब कब बताएगा समय? आम आदमी पार्टी का वही हाल है। आम आदमी पार्टी है कि नहीं है उसको भी नहीं पता, हम है कि नहीं है, कब है कब चले गए, कब है कब गए, कब है कब गए। कांग्रेस का यही हाल है। आपको क्या लगता है? ये जो कहा गया कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इन पे आरोप है घमंडिया गठबंधन, कल अधीर रंजन चौधरी जो है लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने भी कहा कि बंगाल में हम ममता के साथ चुनाव नहीं लेंगे, हम अलग चुनाव लेंगे। उसके ममता बनर्जी ने भी इसको इस बात का आज उन्होंने जवाब दिया है। क्या यह गठबंधन टूट गया? यह गठबंधन मात्र 2 दिन का गठबंधन था और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को हमेशा से शुरू से कहना रहा है कि यह गठबंधन, इस गठबंधन में कोई दम नहीं है, निराधार गठबंधन है। ये इसकी पूरी बिसात ही नहीं बिछ पाई इस गठबंधन की। सबसे अहम और महत्वपूर्ण बात तो यह है, सीट शेयरिंग का ढोल पीटा गया, खूब जोर शोर से ढोल पीटा गया। अभी से कुछ दिन पहले जो इंडिया अलायंस का जो बैठक हुआ था, उसमें क्या हुआ?
कुछ नहीं हुआ, कोई निर्णय ही नहीं हुआ, कुछ हुआ ही नहीं। ये लोग आए, समोसा चाय खा के चले गए, सही में चले गए। अगर कुछ होता तो उसका जमीनी स्तर पे कुछ काम दिखता, काम कुछ है ही नहीं। और ममता बनर्जी का क्या मकसद है? बीजेपी को हटाना। जयराम रमेश आज कह रहे हैं कि हमारा भी मकसद बीजेपी को हटाना ही है, तो हम ममता जी से आग्रह करते हैं कि हम जब कल जाएंगे तो ममता बनर्जी हमारा साथ। ममता बनर्जी कह रही है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बारे में हमें कोई निमंत्रण ही नहीं मिला। ये कांग्रेस वाले कह रहे हैं हमने निमंत्रण दिया जी, तो फिर निमंत्रण गया कहां? निमंत्रण ही नहीं है। भाई क्या कहें? पहले इन लोगों को यही क्लियर नहीं है कि क्या हो रहा है। बस इनका एक ही रट है, अजी हमको मोदी को हटाना है, मोदी को हटाना है, मोदी को हटाना है, मोदी को हटाना। कैसे मोदी को हटाना है? कैसे हटाओगे? सिर्फ ये कहने से कि मोदी को हटा देंगे, मोदी को हटा देंगे, 2024 में मोदी को हटा देंगे, मोदी को हटा देंगे। अरे भाई कैसे हटाओगे? ना तुम्हारे पास नेतृत्व है, ना नीति है, कुछ है ही नहीं। इनका क्या नीति है? इनका रोड मैप अगर पूछ लिया जाए इनसे, क्या रोड मैप आपका 2024 लोकसभा चुनाव का? इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। अगर इनसे नेतृत्व के बारे में पूछ लिया जाए, ना ही इनका नेतृत्व है, ना ही इनका नीति है। अब आप कल्पना करिए, जिस राजनीतिक दल के बारे में जब चुनाव का काफी कम वक्त बच गया हो और उस राजनीतिक दल, राजनीतिक पार्टी के पास ना ही कोई नेतृत्व हो, ना ही कोई नीति हो, और वो मौजूदा देश के प्रधानमंत्री को यह बार बार कहे कि हम उसे आगामी चुनाव में उखाड़ कर फेंक देंगे, तो क्या यह मानसिक बीमारी आप उसको नहीं कहेंगे? क्या इन लोगों की मानसिक स्थिति खराब नहीं हो गई है, जो एक ही बात को रटते रहते हैं? मुझे तो यही लग रहा है कि विपक्ष के जितने भी लोग हैं, इनका वही हाल होने वाला है जो 2019 के लोकसभा चुनाव में हुआ और जो 2014 के लोकसभा चुनाव में हुआ। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी का सपना सपना ही रह जाएगा। जो सपना उन्होंने पाल रखा है कि हम लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और प्रधानमंत्री बनेंगे। कैसे बनेंगे? मुझे तो नहीं लगता है प्रधानमंत्री बनेंगे राहुल गांधी। कल क्या हुआ असम में? अभी जो राम मंदिर का इतना बड़ा देश में भव्य तैयारी हुई, भव्य उसका स्वागत हुआ प्रभु श्री राम का, उसमें भी इन लोगों का यही रहा। इन्होंने निमंत्रण ही अस्वीकार कर दिया। हवाला क्या दिया? शंकराचार्य का। और रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए शंकराचार्य का। हमेशा से शंकराचार्य कांग्रेस समर्थक ही रहे, और शंकराचार्य ने खुद कहा कि ये लोग हमारा राजनीतिक तौर पे फायदा कर रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं, इनको न्योता नहीं ठुकराना चाहिए था, इनको नहीं जाना चाहिए था, वो अलग विषय है। इनको न्योता नहीं ठुकराना चाहिए था, इन्होंने न्योता ठुकरा के सबसे बड़ी गलती कर दी। खैर, वक्त कम है, कहने के लिए बहुत कुछ है, और देश की जनता, देश की युवा पीढ़ी हर बात को समझ रही है, हर चीज को समझ रही है, बारीकी से समझ रही है, बारीकी से समझ भी रही है कि देश में क्या चल रहा है। जनता को सब मालूम होता है, सही में जनता को हर बात मालूम होता है। खैर, ये पूरा घटनाक्रम जो चल रहा है, ममता बनर्जी का जो बयान है आज का, जयराम रमेश का जो बयान है, क्या लगता है आपको कि इनका जो मंशा है कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री बनने का राहुल गांधी का, वो मंशा ही रह जाएगा? आपके प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। आप इस पूरे घटनाक्रम पर क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए शॉर्टकट पॉलिटिक्स। नमस्कार।